गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 6। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी जो शुरुआत है वो एक कहानी से हुई है। सलीमा जो है वो मनाली घूमने गई हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ से वो लेह तक, लद्दाख तक का नज़ारा देखती है। तो वो अपने फादर को बताती है कि नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके से चेंज हो जाते हैं हाइट पे जाते जाते, है ना। हाइट पे पहुंचोगे तो पत्तियों का साइज़ चेंज हो जाएगा, पॉइंटेड लीव्स देखने को मिलेंगी और कॉर्न शेप्ड ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये सब क्यों हुआ? हाइट की वजह से हुआ, क्लाइमेट में चेंजेस की वजह से हुआ कि नेचुरल वेजिटेशन चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हमें डिफ़ाइन किया गया 3 वर्ड्स को, दैट इज़ फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट क्या होते हैं, ग्रासलैंड क्या होता है और श्रब क्या होते हैं। जो श्रब है वो तो आप समझ गए होंगे, भूमि पर कंटीली झाड़ियाँ होती है, कटीली सूखी सूखी सी, तो वो श्रब होती है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो। फिर एक ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब नाम से पता लग रहा है जहाँ का टेम्परेचर मीडियम होता है ना, मॉडरेट होता है, बस ना ज़्यादा बारिश होती ना कम बारिश होती, ठीक ठीक सी बारिश होती है। वहाँ पे ग्रासलैंड ही डेवलप हो पाते हैं, वहाँ पे पेड़ नहीं आ पाते। और श्रब होता है जहाँ पे पेड़ नहीं, ग्रासलैंड नहीं, बहुत ही सूखी सूखी सी झाड़ियाँ मिलेंगी, सिर्फ वही सर्वाइव कर सकती है। फॉरेस्ट होता है जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो होती है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा है तो ट्रीज़ तो होंगे, जंगल तो होंगे ही वहाँ पे, तो जंगल ऐसे ही डेवलप होते हैं। मान लो ये हमारी अर्थ है, यहाँ से इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर से ऊपर 30 डिग्री तक लगा लो, वहाँ पर आपका क्या देखने को मिलेगा? सन रेज़ के डायरेक्ट पड़ना। इसकी वजह से इस रीजन में अच्छी खासी रेनफॉल होती है, बादल बनते हैं, रेनफॉल होती है, यहाँ पे अच्छी खासी सनलाइट है। तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि ये रीजन जो है अच्छा खासा है फॉर फॉरेस्ट डेवलपमेंट। जब यहाँ सब कुछ है, रेनफॉल है, बारिश है भरपूर मात्रा में, तो फिर यहाँ जंगल बनेंगे। लेकिन इसके ऊपर चले जाओ, इसके ऊपर और इसके नीचे वाला एरिया, यहाँ पर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतनी बारिश नहीं होती है, कम बारिश होती है, कम भी नहीं कह सकते, मॉडरेट बीच की बारिश होती है, ना ज़्यादा ना कम। तो इस वजह से जो बाकी के रीजन है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के कुछ एरियाज़ लाइक अमेरिका, कनाडा, ऐसे ही अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका कंट्री है, कई जगह पे ग्रासलैंड्स है, ठीक है, जहाँ पे ठीक ठीक बारिश होती है। और फिर उसके बाद हमें बताया गया है कि श्रब्स वगैरह के बारे में, तो वो तो सूखे एरिया पर होती ही हैं जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, जैसे कि हमारे यहाँ रेगिस्तानी एरिया है राजस्थान में कुछ प्लेसेस। सलीमा ये सब बताती है तो उसके फादर भी उसे बताते हैं कि मैं भी कई देशों में गया हूँ, वहाँ सब पोलर रीजन्स में गया हूँ। सब पोलर रीजन्स की वो बात कर रहे हैं, सलीमा ने तो ये वाले एरिया की बात कर ली। फिर उसके फादर बताते हैं मैं सब पोलर में गया हूँ, मतलब ये पोल, इसके नीचे का एरिया, पोल के नीचे का एरिया जो है ये वाला एरिया, सब पोल में वो भी गए हैं, ये वाला एरिया सब पोल में वो भी गए हैं। तो वो भी यही बात बताते हैं कि देखो मैंने भी वहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज़ देखे हैं, वहाँ पे मैंने सब पोलर रीजन्स में हार्डवुड के फॉरेस्ट देखे हैं, जहाँ पे वो ह्यूमिड रीजन्स है, इक्वेटर वाले रीजन्स है, वहाँ पर हार्डवुड फॉरेस्ट देखे हैं। और जो मैं सब ट्रॉपिकल की तरफ गया तो वहाँ पर मैंने तो वहाँ पर मैंने जो है ग्रासलैंड्स देखे हैं, ठीक है। तो अब बताया गया ये जो चेंज हुआ है नेचुरल वेजिटेशन में वो क्यों हुआ है। ये जो चेंज है नेचुरल वेजिटेशन का वो होता है चेंजेस इन क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हमें वहाँ का वेजिटेशन भी बदला हुआ मिलेगा। अब हम देखेंगे कुछ वेजिटेशन के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, फिर अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है कई तरह के होते हैं, इनमें अभी हम 2 देखेंगे। ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट की बात करेंगे। ट्रॉपिकल रीजन्स आप समझ ही गए होंगे, 0 डिग्री वाला, यहाँ से 30 डिग्री तक लगा लो ऊपर, 30 डिग्री तक नीचे, ठीक है। ये जो इक्वेटोरियल वाला रीजन है जो कि भूमध्य रेखा के पास है, उन क्षेत्र में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन
जो पेड़ पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल अच्छी खासी होती है, इस वजह से उन्हें एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे दिखने वाले पौधे जो कि अपनी पत्तियां एक साथ नहीं झाड़ते, अलग अलग टाइम पे झाड़ते हैं, ताकि वो वन जो है, वो फॉरेस्ट जो है वो हमेशा सुंदर दिखे। इनके पीछे कुछ फैक्ट्स है, लेट्स सी क्या है। इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इनकी पत्तियां जो होती है मोटी पत्ती होती है, मोटी होती है और इक्वेटर के पास है। ट्रॉपिक्स के रीजन में, ये जो रीजन है, गर्मी अच्छी खासी होती है, बारिश अच्छी खासी होती है। यहाँ पे कोई सूखे का सीज़न ही नहीं होता। जब सूखे का सीज़न ही नहीं होता तो फिर मतलब ये सारी पत्तियाँ, मतलब ये सारे पेड़ अपने पत्तियाँ एक साथ कैसे निकाल देंगी बताओ। जब सूखा ही नहीं पड़ता तो ये सारी कैसे शेड कर देंगी। इसी वजह से बोला गया है कि यहाँ पर पत्तियाँ जो है, सब पौधे अपने अपने टाइम पे, अलग अलग टाइम पे निकालते हैं। इससे क्या होता है कि ये जंगल हमेशा हरा भरा ही दिखाई देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एवरग्रीन, है ना, क्योंकि इनके पास कोई ड्राई सीज़न ही नहीं है। हर टाइम बारिश भी है, पानी भी है, धूप भी है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो इस वजह से इसे एवरग्रीन कहा जाता है। इनकी थिक कैनोपीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सनलाइट जो है धरती पर नहीं पहुंच पाती। हार्डवुड ट्रीज़ के एग्जाम्पल दे रखे, देखो इन पेड़ों की जो कैनोपी है ना, मतलब मान लो एक पेड़ है ऐसे फैला हुआ है, ऐसे ही दूसरा पेड़ है मान लो वो भी फैला हुआ है, तो सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती। जब सनरेज ही नीचे नहीं आ रही है तो नीचे क्या ही उगेगा, इमेजिन कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर वही लोग, वही प्लांट्स जीवित रह सकते हैं जो सनलाइट के बिना जी पाए। या इसीलिए हमने पिछले चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे कि कुछ पैरासाइट प्लांट है जिनको जिंदा रहने के लिए इन पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे कि आर्किड एंड ब्रोमीलियार्ड। ये दो पैरासाइट प्लांट्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर चढ़ जाते हैं धूप के लिए। फिर आते हैं इन्हीं में डेसीडियस फॉरेस्ट। यही वाला जो इक्वेटोरियल रीजन है ना, ट्रॉपिकल का, उसी रीजन को ले लो, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऊपर चले जाना 10 डिग्री कुछ समथिंग, तो यहाँ पे कुछ डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। डेसीडियस फॉरेस्ट का मतलब है कि ये मॉनसूनी है। जैसे इंडिया में मॉनसून अच्छा खासा है, इसकी वजह से अच्छा खासा पानी मिल जाता है और ये ट्रीज़ वगैरह जो हैं, फॉरेस्ट थोड़े बहुत डेवलप रहते हैं, ट्रीज़ उगते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसीडियस जो है ये मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं। ये और जगह पर भी है, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सीजनल है। ये अपनी पत्तियां सूखे मौसम में गिरा देते हैं ताकि इनका पानी ज़्यादा खर्च ना हो, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, एवापोरेशन होता है ना, इसी वजह से। तो ये पत्तियां एक साथ ही गिरा देते हैं अपने ड्राई सीजन में पानी बचाने के लिए। और यहाँ पर जो है ट्रीज़ के नाम याद कर लो, साल, टीक, नीम, शीशम। ये जो है काफ़ी यूज़फुल होते हैं इनके ट्रीज़, फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन के साधन डेवलप करने में, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने में बहुत यूज़फुल होते हैं। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर, मोंकी, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो अब हमने क्या देखा, हमने ये 2 फॉरेस्ट देखे। इनमें कौन कौन से हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, ये याद कर लेना ज़रूर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। महोगनी, इबोनी, रोज़वुड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे टेम्परेट रीजन की तरफ। टेम्परेट रीजन इज़ दिस। अभी तक हम इक्वेटर वाली लाइन पे थे, अब हम ऊपर के क्षेत्र में जाएंगे। नॉट टू द पोल, पोल पे नहीं जाना है। पोल के नीचे वाला जो टेम्परेट रीजन है, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तो हल्का ठंडा एनवायरनमेंट रहता है उस रीजन में। तो जो टेम्परेट एवरग्रीन है, नाम से पता लग रहा है, एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट जो कि टेम्परेट रीजन में है, ठीक है। ये जो होते हैं मिड लैटिट्यूड वाले एरिया में, कहाँ पर मिलेंगे, कोस्टल रीजन में मिलेंगे, ख़ास तौर से ईस्ट वाली साइड पे, ठीक है। देखो
ईस्ट वाली साइड, ईस्ट क्या होता है, ये वाली डायरेक्शन, तो ईस्ट की तरफ जो भी देश है, मान लो अमेरिका है उसका ईस्ट, मान लो चाइना है उसका ईस्ट, तो जो भी देश है उनके ईस्ट की तरफ देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे कि अमेरिका में है साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओक, पाइन, यूकलिप्टस, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन, देखो देख रहे हो, ये जंगल जो होते हैं ईस्ट की साइड मिलते हैं। फिर बताया गया डेसीडियस। डेसीडियस जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो मौसमी होते हैं, बारिश पे निर्भर करते हैं और एक टाइम पे अपनी पत्तियां भी झाड़ देते हैं ड्राई सीजन्स में, तो सेम है हायर लैटिट्यूड पे कुछ टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड एंड ऑल्सो इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये भी अपनी पत्तियां ड्राई सीजन्स में गिरा देते हैं। इनमें जो पेड़ मिलते हैं वो है ओक, ऐश, बीच, और जो जानवर है वो है डियर, फॉक्सेस, वुल्फ्स। ये एनिमल कॉमनली मिलते हैं यहाँ पे। बर्ड्स में फीजेंट्स एंड मोनाल्स हैं। ये पेड़ की तस्वीर आप देख सकते हो। डेसीडियस है, बारिश पे निर्भर होते हैं, मौसमी होते हैं, एक टाइम पे अपनी पत्तियां साथ में झाड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है ना, समझ आ गया? बता देना कमेंट करके अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो। इसके बाद आप आगे बढ़ो। मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब तक हमने ईस्ट में हमने देखा था कि ईस्ट में कुछ फॉरेस्ट उगते हैं, जैसे एवरग्रीन एंड डेसीडियस के केस में देखा, ठीक। ईस्ट की साइड एंड नॉर्थ ईस्ट की साइड हमने देखा। फिर वेस्ट और साउथ वेस्ट में भी हमने देखा। मतलब देखो, अब तक हमने ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के ईस्ट की साइड ही कुछ ट्रीज फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, वो देखा। अब हम बात कर रहे हैं, अब तक हमने ईस्ट पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे वेस्ट साइड। जो भी कॉन्टिनेंट है मान लो उसका वेस्ट साइड, जो भी जगह है उसका वेस्ट साइड। अब हम वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर कैसे फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मेडिटेरियन वेजिटेशन वाला जो रीजन है उसकी वेस्ट साइड में ये देखने को मिलते हैं, मेडिटेरियन सी वाले एरिया में। ये वेजिटेशन जो है मेडिटेरियन के बाहर भी है, मतलब वेस्ट साइड में है, जैसे यूएसए का कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो वेस्ट की साइड है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गर्मी तो सूखी होती है लेकिन सर्दियों में बारिश होती है। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स की खेती की जाती है, जैसे ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ठीक है। इसलिए आप सुनोगे कि सबसे अच्छी शराब वहीं बनती है यूरोप में, बिकॉज ऑफ दिस कि वहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स की खेती होती है मेडिटेरियन वाले रीजन में। यहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ नहीं होती है। तो जो हमने पढ़ा वो वेस्ट वाले रीजन की बात हो रही है। वेस्ट वाले रीजन में सेम मेडिटेरियन वाले जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, सेम यहाँ पर सेम जो मौसम है मेडिटेरियन वाले रीजन का सेम उगाया जाता है, सेम देखने को मिलता है वेस्ट साइड ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स। ये बताया गया है। मेडिटेरियन तो आप समझते ही है, मेडिटेरियन रीजन ऑफ यूरोप लाइक दिस। यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसके नीचे अफ्रीका है, इधर एशिया है, इनके बीच का ये जो रीजन है दैट इज़ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के पास जितने भी ट्रीज़ हैं, जंगल है, वो इसी तरह के देखने को मिलते हैं। और सेम इस रीजन में इसी रीजन की सेम चीज़ ऊपर और नीचे जो देखने को मिल रही है, सेम क्वालिटी, वो सेम टाइप्स ऑफ ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट, दैट इज़ मेडिटेरियन फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट की, जो हायर एल्टीट्यूड है। हायर एल्टीट्यूड है, ये वाला रीजन 50 to 70 एल्टीट्यूड का ये जो रीजन है, इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे जो फॉरेस्ट, उन्हें बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। इन्हें टैगा भी बुलाया जाता है। टैगा का मतलब होता है अनछुआ, जिसको आज तक छुआ ना गया हो, प्योर।
ये जो फॉरेस्ट होते हैं हायर एल्टीट्यूड पे देखने को मिलते हैं। ये वही है जो हिमालय में सलीमा ने देखे थे ना, सॉफ्ट वुड होती है इनकी, टॉल पेड़ होते हैं और इनकी जो वुड है उसका इस्तेमाल किया जाता है कागज़ बनाने के लिए। न्यूज़ प्रिंट के कागज़ जो होते हैं वो इससे बनते हैं, गत्ता बनता है फॉर बॉक्सिंग, फॉर डब्बा बनाया जाता है पैकिंग के लिए, और माचिस, ठीक है, इसी से बनते हैं, इसकी सॉफ्ट वुड से। ये जो पेड़ हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, चेर, पाइन और सेडार आर इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज। यहाँ पे एनिमल्स है, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर आर द कॉमन एनिमल्स। तो अब हम बात करेंगे ग्रास लैंड के बारे में। जो ग्रास लैंड है ये भी दो तरह के हैं, एक ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है और जहाँ पे बारिश मीडियम होती है, बीच बीच की होती है। तो उस रीजन पे ये ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ग्रास जो होती है बहुत ही लंबी होती है, इक्वेटर वाली रीजन की 3 से 4 मीटर तक की हाइट हो सकती है उनकी। इनमें एक फेमस एग्जांपल है सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे एलिफेंट्स है, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड्स आर द कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जांपल एनिमल्स के। फिर टेम्परेट है, टेम्परेट जो होते हैं मिड लैटिट्यूड में। अब ये डायरेक्शन तो आई थिंक आपको पता ही होगी, अब तक हम वही पढ़ रहे थे फॉरेस्ट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, तो नाम से पता लग रहा है टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड है। जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट पढ़ के आए हैं हम अभी वहाँ पर जो है मिड लैटिट्यूड जोन में देखने को मिलते हैं। यहाँ की घास छोटी होती है लेकिन न्यूट्रिशियस होती है। यहाँ के एनिमल्स हैं वाइल्ड बफेलो, बाइसन्स, एंटीलोप्स। यहाँ पे कॉमन टेम्परेट रीजन है, जहाँ बारिश थोड़ी कम हो जाएगी ना वहाँ पे ग्रासलैंड होते हैं, ना कि फॉरेस्ट, बस ये समझ लो। फिर आता है थॉर्नी बुशेस। अब हम बात करेंगे थॉर्नी बुशेस की। ये डेजर्ट वाले रीजन में देखने को मिलती है। दो तरह के डेजर्ट आप देख सकते हो, एक ट्रॉपिकल डेजर्ट है, जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है वही इक्वेटर के पास वाला, वहाँ के वेस्टर्न साइड पे हमेशा एरिया में पानी की कमी होती है, इसी वजह से वहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलते हैं। आप इंडिया को ही देख लो, इंडिया में जो रेगिस्तान है वो ईस्ट में या वेस्ट में, सोचो वेस्ट में है ना, तो वही चीज़ बताई गई है कि वेस्ट में हमें हमेशा रेगिस्तान देखने को मिलता है। यहाँ पानी की कमी होती है और हीट बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बाद आपको बताया गया है कुछ कूल डेजर्ट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे, जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर टुंड्रा वाला रीजन, मतलब पोल वाला रीजन, आपको पता ही है पोल वाले रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे कुछ नहीं उग सकता, बस थोड़ा बहुत जो गर्मी का सीज़न होता होगा उसमें मोसेस, लाइकन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, छोटी छोटी सी श्रब्स, घास वगैरह। टुंड्रा वेजिटेशन कहा जाता है इस एरिया में। ये जो वेजिटेशन है ये आपको यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, उनके पोलर एरियाज़ में। एशिया का नाम सुन के शौक मत होना, एशिया मतलब हमारे यहाँ भी तो ये लद्दाख वगैरह है ना, हाइट के साथ साथ वहाँ पर ठंडी बढ़ती है, हाइट पर है वो प्लेसेस, इस वजह से एशिया। इसके बाद एनिमल्स जो होते हैं यहाँ उनकी मोटी चमड़ी होती है, मोटी स्किन होती है, ताकि वो खुद को कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा पाए। एनिमल्स में वॉलरस, सील, मस्क, ऑक्सिन, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर, स्नो फॉक्सेस, ठीक है। इसके बाद सलीमा के फादर की वही बात कि आजकल पेड़ वगैरह कट रहे हैं, आप फोटो देख सकते हो वॉलरस कैसा होता है, पोलर बेयर एंड सील कैसी होती है, ये हमें मिलती है टुंड्रा रीजन में। इसके बाद अब हम एक बार फास्ट बॉक्सेस भी चेक कर लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ब्राज़ील का, वो विश्व का फेफड़ा कहलाता है। क्यों कहलाता है आपको पता ही है, बहुत ही बड़े फॉरेस्ट है ये, यहीं से हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है। एनाकोंडा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है और ये क्रोकोडाइल तक को खा सकता है, ठीक है। मूवीज़ तो देखी ही होंगी आपने, उससे आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद मेडिटेरियन ट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पर गर्मियों के टाइम में बहुत सूखा पड़ता है, हीट रहती है, लेकिन सर्दियों के टाइम में बारिश होती है। हीट रहती है इसी वजह से ये अपनी जो पत्तियाँ हैं मोटी रखते हैं,
वैक्स कोटेड रखते हैं ताकि पत्तियों को ट्रांसपिरेशन से, एवोपोरेशन से बचा सके। मेडिटेरियन रीजन जो है उनको ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, मतलब फलों का उद्यान, दुनिया का फलों का उद्यान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की खेती की जाती है, सिट्रस फ्रूट्स जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है, रसीले फ्रूट्स जो होते हैं। इसके बाद है टैगा का मतलब क्या होता है? टैगा का मतलब होता है अनटच्ड। टैगा, अब अगर ये बात करें कि टैगा क्यों बोला गया इन कॉनिफेरस वालों को, फॉरेस्ट को, तो टैगा इसलिए बोला है, अब देखो मान लो एक पहाड़ है, यहाँ पे कोई ट्री वगैरह है। पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना कि लोग पहाड़ों पे जाके पेड़ काट आएंगे। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ, वहाँ पर लोग जा नहीं पाते थे, इस वजह से ये पेड़ जो है अनछुए कहे गए हैं, अनटच्ड। ऐसे ही जो ध्रुव पोल की तरफ जाओगे तो वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे टैगा प्लेसेस, वहाँ पर भी आप देखोगे अब वहाँ पे काटने वाटने का काम हुआ है। पहले हर कोई थोड़ी चला जाता था इतनी बर्फ़ वाली जगह में पेड़ काटने के लिए, ना टेक्नोलॉजी थी कि उन्हें काट के ले जाओगे, इसलिए टैगा बोला गया है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं, ग्रासलैंड जो होते हैं उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग रीजन में ये बताया गया है। तो सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देखो 0 डिग्री, जो ट्रॉपिकल वाले हैं, मतलब जो इस रीजन में पड़ते हैं ट्रॉपिकल वाले, इन ट्रॉपिकल वाले जो ग्रासलैंड है उनको क्या क्या कहा जाता है? ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो आपको पता ही है, अफ्रीका के ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, सवाना है। और ब्राज़ील में उसे कैंपोस कहा जाता है, ब्राज़ील में उसको कैंपोस कहा जाता है, यहाँ पर पड़ेगा। और वेनेजुएला ऊपर की तरफ, वेनेजुएला में से लानोस कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेट की। टेम्परेट ये वाला रीजन जो टेम्परेट रीजन है, यहाँ के ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो अमेरिका है, वहाँ पे प्रेयरी है। और जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साउथ वाला पार्ट, वहाँ पर आपको वेल्ड देखने को मिलते हैं, वेल्ड टाइप के ग्रासलैंड। और एशिया में जो रशिया वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको स्टेपी देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर डाउन देखने को मिलते हैं। अर्जेंटीना आपको पता ही है यहाँ पर पड़ता है, तो अर्जेंटीना जो है वहाँ पर पंपास देखने को मिलेंगे। एक बार मैप में चेक कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग है टेम्परेट और ट्रॉपिकल, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कहाँ पे कौन सा घास का मैदान मिलता है, और ये याद करने ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास 7th NCERT चैप्टर 6 ख़त्म हो गया। ये सभी के लिए यूज़फुल है, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लास 7th के बच्चों के लिए भी बिल्कुल बेसिक से समझाया जाता है। और आप इसको ज़रूर फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। अगर कोई डाउट होता है तो वो आप पोस्ट कर सकते हो कमेंट में, हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।